Welcome guys. Today we move to transformation of sentences for junior classes as well as for secondary classes and for the aspirants of NDA, CDS, CGL, Bank PO, UPSC aspirants. आज है चेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पैसिव वॉइस में जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग लगता है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसके साथ आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? जो इज रीडिंग था, इज राइटिंग था, उसका क्या हो जाएगा? इज बीइंग रिटन या एम बीइंग रिटन या आर बीइंग रिटन, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 में जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। लता इज लर्निंग हर लेसन। लता अपना पाठ याद कर रही है। ये ऑब्जेक्ट है हर लेसन, ये पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। लता जो सब्जेक्ट थी वो पीछे यानी ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद उससे पहले बाय आएगा। और जो इज लर्निंग था ये अब लेसन के अनुसार आएगा। लेसन के अनुसार भी इज ही आता है, तो अब क्या हो जाएगा उसका? इज बीइंग, और जो लर्न शब्द है बेस फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी इज बीइंग लर्नड। क्या होगा? हर लेसन। इसको आप द लेसन भी कह सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। द लेसन नहीं तो हर लेसन ही रखो। चलो आप कंफ्यूज मत करो, मैं लिख देता हूं हर लेसन इज बीइंग। हर लेसन इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, लर्नड बाय लता। क्या था? लता अपना पाठ याद कर रही है। लता इज लर्निंग हर लेसन। अब क्या हो गया? हर लेसन इज बीइंग लर्नड बाय लता। उसका पाठ जो है लता के द्वारा, या अपना पाठ जो है लता के द्वारा याद पढ़ा जा रहा है, याद किया जा रहा है। कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, द स्टूडेंट इज नॉट क्लीनिंग द रूम। विद्यार्थी कमरा साफ नहीं कर रहा है। द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या नहीं कर रहा है? क्लीनिंग द रूम। द रूम ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। द रूम के साथ भी इज आता है, तो द रूम के साथ जब इज आता है तो अब वर्ब क्या हो जाएगी? इज बीइंग, थर्ड फॉर्म। क्या है बेस फॉर्म? क्लीन। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन। तो क्या होगा? नॉट है, इसमें ध्यान रखो। द रूम इज, इसके बाद नॉट ले लो, इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट। द स्टूडेंट को पीछे रखोगे, उसके आगे बाय लिखोगे। चलिए, द रूम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट? इज, इसके बाद क्या लगाना है आपको? नॉट। फिर क्या आना है इसमें? बीइंग। ये ध्यान रखना है बस। द रूम इज नॉट बीइंग क्लीन की थर्ड फॉर्म बताओ? क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट। द रूम इज नॉट बीइंग क्लीन बाय द स्टूडेंट। नंबर 3, वेयर द टीचर्स नॉट टीचिंग हिंदी। क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे? आर करना पड़ेगा मुझे, प्रेजेंट में है ना, वेयर शब्द आ गया ये। द टीचर्स है तो क्या हो जाएगा? आर। और यहाँ चिल्ड्रन है तो यहाँ भी क्या आएगा? आर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले रहा हूँ। आर द टीचर्स नॉट टीचिंग हिंदी। क्या टीचर्स हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं? आर द नॉट टीचिंग, क्या नहीं टीचिंग कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा।
द टीचर्स पीछे चला जाएगा, यानी उसके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके आगे बाय आ जाएगा। तो हिंदी के साथ क्या आता है? इज। तो क्या होगा? क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसलिए इज को शुरुआत करोगे, इज हिंदी हो जाएगा। फिर क्या आएगा? नॉट है तो नॉट आएगा। फिर क्या आएगा? बीइंग, BEING, प्लस थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGST। तो क्या हो जाएगा? इज हिंदी। इसको पहले लिख देंगे, अब आएगा हिंदी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वाक्य सेंटेंस क्या था? इंट्रोगेटिव। इज हिंदी नॉट, बीइंग से पहले नॉट, अब बीइंग। ये ध्यान नहीं, बीइंग का ध्यान रखिए बस। इज हिंदी नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, टॉट बाय, बोलो, द टीचर्स। क्वेश्चन मार्क। इज हिंदी नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर्स। अब अगला देखो, आर द चिल्ड्रन नॉट फ्लाइंग काइट्स। क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? तो क्या नहीं कर रहे हैं बच्चे? काइट्स। काइट्स को फ्लाई करना है, काइट्स ऑब्जेक्ट है, तो काइट्स क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। आर द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। आर नॉट फ्लाइंग का क्या होगा? काइट्स के अनुसार आएगा, काइट्स के अनुसार भी आर ही आ रहा है, तो आर नॉट बीइंग फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN। लेकिन वाक्य सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो आर जो काइट्स के साथ आर बीइंग कह रहे थे आप, आर को काइट से पहले लिखोगे। आर काइट्स नॉट बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आर आएगा पहले, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या बनने वाला है? काइट्स। आर काइट्स, अब क्या लिखोगे? नॉट बीइंग फ्लोन। आर काइट्स नॉट बीइंग फ्लोन। कौन है सब्जेक्ट? द चिल्ड्रन। इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके आगे बाय लगाओ, बाय द चिल्ड्रन। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये रहेगा चिल्ड्रन का, नाउन वही रहता है अपने स्वरूप में। क्वेश्चन मार्क। आर काइट्स नॉट बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ। क्या दिया है? वन इज राम डूइंग दिस वर्क। राम इस कार्य को कब कर रहा है? राम है करने वाला सब्जेक्ट, ये पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कर रहा है राम? दिस वर्क। दिस वर्क का ऑब्जेक्ट है, अब क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट। दिस वर्क के साथ क्या आता है? इज। अब ये क्या था? वन आया है, कब? तो वन तो अब वन ही रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा वन। WH वर्ड पहले आता है, और वन के बाद हेल्पिंग वर्ब अब किसके अनुसार आएगी? दिस वर्क के अनुसार। दिस वर्क के साथ क्या आता है? इज, और आनी क्या थी? वर्ब। इज बीइंग, डू है वर्ब, डू का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। तो क्या होगा? वन के साथ क्या लाओगे? इज। इज बीइंग डन आ रहा ना, इज को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा आपको, यानी वन के साथ लिखना पड़ेगा। दिस वर्क है, दिस वर्क से पहले लिखना पड़ेगा। वन इज दिस वर्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वन इज दिस वर्क। अब क्या बचा? पैसिव में बीइंग, BEING। वन दिस वर्क, बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, डू का, डन बाय राम। क्वेश्चन मार्क। या 6 समझ गए? वन इज राम डूइंग दिस वर्क। राम इस काम को कब कर रहा है? अब क्या होगा? राम के द्वारा इस काम को कब किया जा रहा है? वन इज दिस वर्क बीइंग डन बाय राम। नेक्स्ट, हु इज क्लीनिंग द रूम। कमरा कौन साफ कर रहा है? अब कौन कर रहा है? आपने कहा मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, वह कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो ये हु शब्द जो है ना, सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है,
तो ये पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom, WHOM। उसके आगे क्या लगता है, बाई whom होगा पीछे जा कर के। लेकिन चूंकि इसने क्या काम करना है, WH का काम भी करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम भी करता है, सवाल भी पूछना है, तो इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को बाई whom को आगे ले आते हैं और शुरू में ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसको, बाई whom, इससे शुरुआत कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन WH वर्ड होने के कारण इसने अपना काम भी करना था, इसलिए हम इसको आगे ले आए। फिर आएगा इसके साथ क्या है, हु इज़ क्लीनिंग द रूम, ऑब्जेक्ट तो रूम है ना, बाय होम द रूम। और ये तुम कहोगे ये क्या है, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया था, पीछे चला गया था, लेकिन WH का काम भी करना था, इसलिए हमने आगे लिख दिया। अच्छा, द रूम के साथ क्या आता है, इज MR, इज आता है, तो क्या बनेगा पैसिव में, इज बीइंग क्लीन, बेस फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लाओ, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, इज बीइंग क्लीन्ड, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। लेकिन इंट्रोगेटिव होने के कारण रूम से पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी, इज, तो बाय होम के साथ क्या लिखोगे, बाय होम इज द रूम, इज द रूम। अब क्या बचा, बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, क्लीन्ड, और जो ऑब्जेक्ट था वो पहले हमने लिख ही दिया यहाँ, तो बाय होम इज द रूम बीइंग क्लीन, हु इज क्लीनिंग द रूम, कमरा साफ कौन कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, किसके द्वारा कमरा साफ किया जा रहा है, क्लियर है। तो हु क्या हो जाएगा, बाय होम, द रूम किसे पहले क्या आएगा, इज, तो इज को हम पहले लिख देंगे, बाय होम इज द रूम, बचा क्या, बीइंग, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन, बाय होम इज द रूम बीइंग क्लीन। नंबर 7, हाउ आर दे सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वे समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं। देखो, हाउ आर दे सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये है ऑब्जेक्ट, ये अब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। हाउ आर दे है सब्जेक्ट, ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, दे का हो जाता है देम, और उसके आगे क्या लगाओगे, बाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई शब्द दिया है, वाई क्या है, WH अभी भी यहीं रहेगा, क्यों नहीं, हाउ, क्या शब्द है यहाँ, हाउ, तो यह हाउ अभी भी हाउ ही यहाँ ही रहेगा, शुरू में WH वर्ड पहले ही आएगा। अब हाउ के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार आएगा, द प्रॉब्लम के साथ क्या आता है, इज, बीइंग, वर्ब सॉल्व्ड, है ना। तो हाउ के साथ आप जो वर्ब है आपका द प्रॉब्लम, उससे पहले लिख लो इज को। तुमने कहा ना द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, लेकिन अब इज बाद में नहीं आएगा, वो हाउ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। हाउ इज द प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो गया यहाँ पैसिव में। हाउ इज द प्रॉब्लम, क्या बचा है अब, इसके साथ क्या आना था, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, तो अब बचा है बीइंग। हाउ इज द प्रॉब्लम बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, सॉल्व्ड। हाउ इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय देम, हाउ इज द प्रॉब्लम being solved by them. Number 8, why is she not singing a sweet song, वह एक मधुर संगीत क्यों नहीं गा रही है। Why is she not singing a sweet song, वह एक मधुर संगीत क्यों नहीं गा रही है, तो why तो अपनी जगह पर रहेगा, सी सब्जेक्ट है, ये हर हो जाएगा बाय हर। नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, ये ए लिखा है यहाँ पर, तो क्या हो गया, सिंगुलर नंबर, तो भर भी क्या आएगी, इज, तो क्या कहोगे, वाई के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ए स्वीट सॉन्ग। फिर पैसिव में क्या आता है, इज बीइंग, थर्ड फॉर्म बताओ, सिंग है ये बेस फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, SUNG, तो क्या आना था, इज बीइंग संग, इज बीइंग
संग किसके अनुसार, अ स्वीट सॉन्ग के अनुसार। WH वर्ड क्या है, वाई, तो WH वर्ड को तो हम वाई लिखेंगे ही, और वाई के साथ अ स्वीट सॉन्ग के साथ क्या आना था, कहा आपने इज बीइंग संग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाई के साथ लिखनी पड़ेगी। या तो ये कहो या कहो कि अ स्वीट सॉन्ग जो सब्जेक्ट बन रहा है अब उससे पहले लिखना पड़ेगा। तो हमने पहले लिख दिया, अब आएगा सब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अगर नॉट है तो अब नॉट लिख लो। और क्या बचा था, याद होगा इज बीइंग संग कहा था आपने, इज तो लिख दिया, इज नॉट बीइंग संग हो जाता, इसके बाद नॉट आता था तो नॉट यहाँ बचा, बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म क्या आएगा, संग, किसके द्वारा, सी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना है। सी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, हर, उसके आगे बाय लगा दो, बाय हर, क्वेश्चन मार्क। क्या कहा, वाई इज सी नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वो एक मधुर संगीत क्यों नहीं गा रही है। यहाँ क्या होगा, वाई इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, उसके द्वारा एक मधुर संगीत क्यों नहीं गाया जा रहा है, एक मधुर गाना क्यों नहीं गाया जा रहा है। तो ये था आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब को चेंज करने के लिए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग डन, इज बीइंग संग, आर बीइंग डन, आर बीइंग संग, एम बीइंग डन, एम बीइंग संग, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। WH वर्ड में क्या होता है, इज एम आर पहले आ जाते हैं, WH वर्ड आया है तो WH वर्ड को इनसे पहले लिख सकते हैं और इसके बाद ज़रूर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको वीडियो कितना समझ में आया एक्टिव से पैसिव बनाने का, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।